बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल ये एक जेली केस है। सर आप अपने बयान के ऊपर बताइएगा। केस 2014 का है आपका। मैं वही बता रहा हूँ कि ये एक जेली केस है जिससे हक़ाइक़ का दूर का ताल्लुक़ भी नहीं है। अगर उसके अंदर हक़ाइक़ होते हैं या जो एलिमेंट ऑफ क्राइम है वो अगर उसके अंदर मौजूद होती तो उस वक़्त के चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, वो जितने भी कोई मेरा हाल में कोई 1000 के करीब या 500 या 2000 के करीब लोग गिरफ़्तार हुए थे, उनको उनकी FIR क्वाश न करते। और ये बेसूद लोगों का वक्त ज़ाया करने के लिए, मजिस्ट्रेट का, जजेस का वक्त ज़ाया करने के लिए सिर्फ़ एक पॉलिसी के तहत के सियासी लोगों को सज़ा देनी है। 11 साल से ये मुकदमा है। तो आप ये देख लें कि इंसाफ के तकाज़े अगर एक सेनेटर के लिए, एक वकील के लिए पूरे नहीं होते, और मैं जज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इसको टेकअप किया और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इसका फ़ैसला हो जाएगा। यही हम कह रहे हैं, यही इमरान खान का सबसे बड़ा असूल है। और यही उस वक्त के बहुत बड़े लीडर नेल्सन मंडेला ने ये कहा था कि जिस मुल्क के अंदर अदलिया और कानून और आइन की हुक्मरानी न हो, इंसानों के बुनियादी हकूक़ मुअत्तल कर दिए जाएं, तो वो मुल्क कभी आगे नहीं चल सकता। मुझे यकीन है कि इन वकला की मौजूदगी में सारे वकला का शुक्रिया अदा करता हूँ। सारे मेरे बरखुरदार हैं कि उन्होंने बड़ी अच्छे आर्गूमेंट करके, मुझे यकीन है कि ये मुकदमा जो है जड़ से जो ख़त्म हो जाएगा। सर आप को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। कल 100 से ज़्यादा वर्कर को रिलीफ मिला है। सलार खान काकड़ को भी मुकदमे से डिस्चार्ज किया गया है। माशाल्लाह। क्या कोई इस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत शुरू तो नहीं हो गई? देखें, हकीकत जो है वो इंशाअल्लाह ताला सामने आएगी। सलार खान काकड़ ने बड़ी कुर्बानी दी है। मैं भी उसको मिलने के लिए जेल गया, मुझे मिलने नहीं दिया। उसकी पूरी फैमिली जो है बड़ी कर्ब के अंदर गुजरी है। बाकी भी असीरान आप देख लें कि 4 महीने तो मैं रहा, कोई 3.5 महीने रहा, कोई 4 महीने रहा। तो ये उनकी किसी शफ़क़त की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि अब वकला भी, प्रोसिक्यूशन भी और जज साहब भी ये देख रहे हैं कि ये बेसुदा मुकदमात हैं, वक्त का ज़िया है। और ज़ाहिर है कि इतनी बड़ी सज़ा के बाद जो 4-5 महीने वो जेल में रहे हैं, तो यही सज़ा है, काफ़ी है। कौन उनके वो ज़िंदगी के कीमती 4-5 महीने जो जेल के अंदर रहे हैं उनको वापस करेगा? बाकी ममालिक के अंदर तो ये होता है कि अगर प्रोसिक्यूशन इस किस्म की केस बनाए तो उनको बाकायदा तौर पे जो है सख्त से सख्त जुर्माना किया जाता है। बदकिस्मती हमारी, हम भी अपने वक्त पे नहीं कर सके, वरना अगर ये कानून पास कर लेते, एक तो जेली केस न बनते, और जब प्रोसिक्यूशन जो है 10-10, 12-12 साल 144 के केसेस को जो है इतना लिंगरान करे और किसी भी एलिमेंट ऑफ क्राइम जो है उसको प्रूव करने के लिए उनके पास कुछ भी ना हो, तो उनको बड़ी सख्त सज़ा जो है मिलती है। इसलिए कि वकला का वक्त ज़ाया हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि जुडिशरी के जज का वक्त ज़ाया हुआ। तो अल्लाह करे कि अब हालात जो है दुरुस्त हो। इसमें अगर इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, कोई भी कर रहा है, लेकिन इंजाम वही होगा कि कानून और आइन की हुक्मरानी इस मुल्क के अंदर आएगी, जमहूरियत जो है वो आगे बढ़ेगी, बुनियादी हुकूक रिस्टोर होंगे, अदालतें अपना फ़ैसला जो है बिल्कुल आज़ादी के साथ करेंगी, तो तभी ये मुल्क जो है आगे चलेगा। और मैं जिस मेरे वकील साहब ने उसके अंदर जो है अपना वक्त दिया, इन्वेस्ट किया, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में कहा था कि मेरी किसी बड़ी शख्सियत से 1-2 दिन में मुलाकात है, क्या आप बता सकते हैं कि वो बड़ी शख्सियत कौन है? बेटा, बहुत नाजुक मसला है
इस मसले का पाकिस्तान के वजूद से देख लें कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा सवाए हज़ारा के बंकर हर जगह बन चुके हैं, घरों में लोगों के बंकर हैं। इन हालात के अंदर हमें पाकिस्तान का सोचना चाहिए और इमरान खान पाकिस्तान की सोच है। इमरान खान को कोई माइनस नहीं कर सकता, इसलिए कि दिलों पे राज करता है। मैं इस पे कोई तबसरा नहीं करना चाहता। मैं उन सारे मीडिया के एंकर्स का पता नहीं 3 दर्जन 4 दर्जन जिन्होंने मुझे कॉल करके टाइम दिया कि मैं उनके प्रोग्राम में आऊँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और माफ़ी चाहता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि इसमें इंशाअल्लाह ताला पेशरफ्त होगी, इसलिए कि ये मेरे लीडर का हुक्म है। ये किसी भी कमज़ोरी की अलामत नहीं और उस लीडर को मैं दाद देता हूँ कि जिसने पाकिस्तान के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, हमारे मुस्तक़बिल के लिए इस पर रज़ामंदी का इज़हार किया है। वो बड़ी सोच का मालिक है। अल्लाह ताला ने इसलिए पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उसकी इज़्ज़त करता है और मोहब्बत करता है। तो मेरी आपके कैमरे की आँख से सुनने वाले, देखने वाले सबसे गुजारिश है कि दुआ करें कि पाकिस्तान को सही सिमत पे डालने के लिए इमरान खान के दिए हुए अज़म के साथ हम पाकिस्तान के सारे इदारों को जोड़ सकें, तलखियों को दूर कर सकें। और ख़ास कर मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त नफ़रत की, सख्त नफ़रत की जो फ़िज़ा पैदा है, उसको दूर करने की ज़रूरत है और यही वो मेरा लीडर इमरान खान है, जो चाहता है। इंशाअल्लाह जैसे पेशरफ्त इसके अंदर होती है, अगले हफ़्ते या उससे अगले हफ़्ते मैं डॉक्टर अलवी का इंतज़ार कर रहा हूँ, जिसके साथ मेरा पूरा कांटेक्ट है। बल्कि अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने जब उसको टेक्स्ट किया कि कौन सा वक्त है जिस पे मैं आपसे बात कर सकूं, क्योंकि वो अमेरिका में है और तकरीबन कोई 10 से 11 घंटे का हमारा फ़र्क है। जैसे मेरा उससे कांटेक्ट होता है, जैसे वो आएंगे इसमें इंशाअल्लाह ताला पेशरफ्त देखेंगे। खुदा सऊदी साहब, आपने पहले एक वीडियो पैगाम दिया था, उस पर पीटीआई की तरफ से आप पर काफ़ी तनकीद की गई थी कि आपकी आर्मी चीफ के उस्ताद से मुलाकात इमरान खान को लेकर। सर बुनियादी बात है कि मुलाकात है ना, गुनाह तो नहीं है। सर वो आर्मी चीफ के उस्ताद कौन थे? उनका आपने नहीं बताया? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। वो 2022 की बात थी। अच्छा, 2022। वो तो 2022 की बात थी। मैं इसलिए कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। जितनों ने भी तनकीद की है मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ और मैं खुशी से उनको कहता हूँ कि आओ मेरे साथ चलो, ताकि हम उस मंजिल तक पहुँचें जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। सर अभी जो बयान दिया गंडापुर ने एक बयान दिया था कि इमरान खान की रिहाई को लेके मैंने सब कुछ करके देख लिया, अब मुझे सिर्फ अल्लाह से ही उम्मीद है। तो क्या लगता है आपको कि इमरान खान साहब? देखें, अल्लाह ताला ने आपको और हमें काम के लिए भेजा है। काम मेरा अल्लाह करता है, कोई दुनिया की ताकत नहीं कर सकती। जो उसकी रज़ा होगी वही होगा। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन तमाम लोगों का जो अमेरिका के अंदर काम कर रहे हैं। अली अमीन ख़ान अब भी मुतहरक है और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि वो सारे लोग जो सिंसियर हैं, जिनका ज़ाती कोई मुफाद नहीं, मुफाद है मुल्क से मुंसलिक, वो बहुत बड़ा ज़ाती मुफाद भी है और इज्तिमाई मुफाद भी है। उसके लिए जो भी तगदो कर रहे हैं कि दूरियां, नफ़रतें ख़त्म हों, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। देखें, मैं बड़ी वजाहत के साथ ये बता दूँ, कभी भी 4 दफ़ा जो है मुझ पे तकालीफ आई, 4 दफ़ा संगीन। कभी मैंने किसी से कोई बात नहीं की। मेरे अजीज़, मेरे रिश्तेदार बड़े बड़े अफसर हैं, मेरे दोस्त बड़े बड़े अफसर हैं और इंसान की इंटेग्रिटी ये होती है कि वो सच कहे। इसलिए मैं सबको चैलेंज करता हूँ
कि क्या ये सच नहीं आज़म सवाती ने मुसीबतें उठाईं, टार्चर बर्दाश्त किया, जेल बर्दाश्त की, लेकिन कभी किसी अपने रिश्तेदार को भी नहीं कहा कि मेरी मुआवनत करें, मेरे लिए सिफारिश करें, मेरे लिए कोई सहूलत देखें। ये एक ऐसी डिटर्मिनेशन है, एक ऐसा ऐलान है जो आज का, कि कोई मेरा रिश्तेदार जो पूरे पाकिस्तान में आपकी वीडियो के ज़रिए सुन रहा है, वो ये बता दे कि मुझे किसी वक्त इसने या इसकी फैमिली ने, बड़े बड़े अफसर मेरे फ़ौज में भी हैं, दूसरे इदारों के अंदर भी हैं, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर हैं, छोटा या बड़ा कोई अफसर ये बता दे कि 4 मकामात, 4 दफ़ा जब मुझे गिरफ़्तार किया गया, मैं टार्चर से गुज़रा, मेरी फैमिली जो है जिस कर्ब से गुज़री है, एक दफ़ा मुझे कोई आदमी आके बता दे या मीडिया को बता दे कि हाँ आज़म सवाती ने या उसके इमीडिएट फैमिली ने हमें कहा था कि हमें कोई रियायत दे दे। मेरा ये ख्याल है कि ये पैगाम इतना अहम और ज़रूरी है, जो इस बात की तर्जुमानी करता है आज़म सवाती मुल्क के लिए, मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए, ख़ासकर बलूचिस्तान और केपी के लिए अपना किरदार अदा करेगा, और जो भी इसके अंदर किरदार अदा करता है मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा। बहुत शुक्रिया। तो आपने रात बस को बस 2 बजे बस उसके बस सर बयान दिया, उसके बस ऊपर बस आप क्या बस कहेंगे? बस कहीं कोई डील या कोई फोन तो बस नहीं आया था आपको, ये बताइएगा। और उसके बाद रिलीफ मिलना शुरू हो गया।